नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बुधवार व्रत की विधि, नियम, उसका फल और उसकी कथा, इसके बारे में सुनाएंगे। बुधवार व्रत की विधि और नियम को सरल भाषा में बताया गया है ताकि आप इसे आसानी से पालन कर सकें। बुधवार व्रत की विधि, व्रत का समय। यह व्रत हर बुधवार को किया जाता है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि, स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। मैं बुद्ध देव का व्रत श्रद्धा से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बुद्ध देव की स्थापना। पूजा स्थान को साफ करें और वहाँ हरे कपड़े पर भगवान विष्णु या गणेश जी की मूर्ति चित्र स्थापित करें, क्योंकि बुधवार को इन्हीं का पूजन विशेष होता है। पूजन की सामग्री में क्या क्या लेना है? हरा फल, अमरूद या फिर अंगूर, हरी मूंग की दाल, दुर्वा घास, तुलसी का पत्ता, फूल, जल, घी और दीपक। भगवान को जल अर्पित करें, दुर्वा या तुलसी अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। 108 बार करें तो बहुत ही उत्तम है। हरी वस्तुएं जैसे हरा कपड़ा, मूंग आदि का भोग लगाएं। अंत में आरती करें। बुधवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। भोजन के नियम, दिन भर फलाहार करें या एक समय हरी मूंग और सादा भोजन लें। नमक और खटाई का परहेज करें। कुछ लोग नमक लेते हैं लेकिन व्रत में ना लेना उत्तम माना जाता है। बुधवार व्रत के नियम, व्रत में हरा रंग शुभ माना जाता है। हरे वस्त्र पहने और हरे फल भोजन का प्रयोग करें। व्रत के दिन झूठ ना बोले, वाणी पर संयम रखें। क्रोध और वाद विवाद से बचें। गरीबों विशेषकर विद्यार्थियों को दान दें। हरी वस्तु जैसे हरी मूंग, हरा कपड़ा या तांबे का सिक्का। व्रत का उद्यापन 21 या 45 बुधवार के बाद किया जा सकता है। बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी में यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा ने फैसला लिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उसके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, भगवान बुद्ध देव उसकी सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार व्रत का फल। बुधवार का व्रत भगवान बुद्ध देव को समर्पित होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे कई प्रकार के मानसिक, शारीरिक और भौतिक लाभ मिलते हैं। बुधवार व्रत के फल। बुद्धि और वाणी में सुधार। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक है, इसलिए इस व्रत से व्यक्ति की समझदारी, बोलने की कला और निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि बढ़ जाती है। व्यापार और नौकरी में सफलता। जिन लोगों का व्यापार या नौकरी बार बार रुक जाता है, नुकसान हो जाता है, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। ऋण से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो बुधवार व्रत करने से धीरे धीरे उसका ऋण उतरने लगता है। रोगों से छुटकारा। बुध ग्रह त्वचा, तंत्रिका और पेट से संबंधित रोगों का कारक है। इस व्रत से उन लोगों के ये परेशानियां दूर हो जाती हैं, रोगों से लाभ मिलता है। विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर विवाह या संतान में बाधाएं आ रही हैं तो बुधवार व्रत करने से यह समस्याएं दूर हो जाती हैं। बुध दोष से मुक्ति। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ है उनके लिए यह व्रत बहुत लाभदायी होता है। इससे बुध दोष शांत हो जाता है। शुभ समाचार और संपर्क। बुध संचार और संपर्क का ग्रह है। इस व्रत से शुभ समाचार मिलते हैं और अच्छे लोगों से संपर्क बनते हैं। बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का बुधवार को 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो जय गणेश भगवान की।